त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार कितना दिया 25 सेंटीमीटर। आधार कितना 25 सेंटीमीटर बेटा। और त्रिभुज की ऊंचाई दी है हमें, आधार मतलब बेस, ऊंचाई मतलब h, छोटा भी लिख दो 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 25 और ऊंचाई कितनी है 10.8। 25 2 से काट दो बेटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 4.5 बेटा मल्टीप्लाई करनी है इनकी। 4.5 की 25 में मल्टीप्लाई करो। 4 5 के 20 कैरी 2, 5 5 के 25 और 27, 2 4 जाए 2 5 जा 10 0। तो बेटा एक नंबर कितना आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। देखो बेटा, एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कितनी है 6 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो ये कितने 6, ये 6 और ये भी बेटा 6। एंगल कितने होंगे इनमें? समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल होंगे हमारे 60 अंश। त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र इसका √3/4 भुजा की पावर 2। √3/4 भुजा कितनी बेटा 6। 6 के 6 में गुणा करेंगे 6 6 36। √3/4 4 से काट दो बेटा 4 9 36 यानी कि 4 9 36 4 9 √3। एरिया है तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया बेटा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक। तो हमने ये ए बी सी और एंगल बेटा सभी बराबर हो। बराबर मतलब 60। इसकी भुजा मैंने ए माना। त्रिभुज की सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर है। तो बेटा हमें दिया है उसने परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप यानी कि 60 बेटा। परिमाप सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग a प्लस के a = 60। जोड़ना बेटा 1 2 3 3 हो गया 60। 3 से काटेंगे बेटा 3 2 6। a = कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। भुजा तो आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अब नंबर 1 निकाल लेते हैं। चलो समबाहु लिखो, समबाहु दे रखा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा अभी दूसरे क्वेश्चन में तो आया था, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? √3/4 और भुजा की पावर 2। √3/4
बेटा भुजा कितनी है हमारी 20 है, 20 की पावर 2 √3/4 20 की 20 में गुणा कर दो, 20 गुणा 20 2 दूनी 4 और बेटा 0 कितना हो गया हमारा 400। 4 से इसे काटेंगे हम 100 तो कितना आ गया बेटा 100√3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला तो हमारा हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें देखना है इसका दूसरा। दूसरे में क्या दिया है, हमसे ऊंचाई भी ज्ञात करवाई है। क्या ज्ञात करोगे बेटा ऊंचाई। ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ऊंचाई के लिए हम इसे ऐसे मान लेंगे, माना त्रिभुज की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा कितना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना बेटा हमारा तो ये है और ऊंचाई हमारी h है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा 100√3 नहीं आ गया, ये आ गया। और a कितना दिया बेटा हमें, a तो हमारा कितना आया था 20 आया था, तो यहाँ पे भुजा हमारे 20 है, 20 है 100√3 2 से काटेंगे ऐसे बेटा 10 tan into h 100√3 h = 100√3/10 इससे h = tan√3 मीटर। ठीक है चलो एक समद्विबाहु जिसका क्षेत्रफल कितना दिया बेटा, समकोण भी दिया है समद्विबाहु भी दिया है। देखो समकोण त्रिभुज बना देते हैं हमेशा। A B C क्या है बेटा समकोण है हमारा और समद्विबाहु भी है। समकोण मतलब जिसमें एक कोण समकोण होगा। ओके और हमें पता है ये वाली कर्ण हमारा कभी लंब के आधार के बराबर नहीं होगा, तो बराबर कौन सी भुजाएं होंगी हमारी x और ये हमारी x। लंब और आधार इसके हमारे बराबर होंगे, माना बराबर भुजाएं की लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक यानी कि bx। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेटा आधार और गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना बेटा x, ऊंचाई कितनी हमारी ये भी x और बाबू क्षेत्रफल कितना दिया है इक्वल टू में 200 दिया है। x की x में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा x² और ये होगा बेटा हमारा कोण में 2 इक्वल टू 200 या 200 बोल सकते हैं। x² 200 गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करोगे आप इसके कितना होगा 400 और बेटा जब हमें इसका रूट खत्म करना है तो स्क्वायर खत्म करना तो जाके क्या बनेगा अंडर रूट नहीं बनेगा। और हमें पता है अगर हम 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा बेटा, क्योंकि 20 × 20 होता है और जोड़े बनने हैं 2 से, तो बेटा एक बाहर आ गया x = कितना हो गया 20। तो ये भी हमारा हो गया 20 और ये भी हो गया हमारा 20। उसने हमसे पूछा है परिमाप, लेकिन परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी भी तो पता होनी चाहिए AC। यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये क्या है बेटा हमारा कर्ण है ये। तो कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, कर्ण = ये हमारा आधार का स्क्वायर और ये हमारा बेटा ये होता है हमारा लंब का स्क्वायर। और हमें पता है हमारे लंब और कर्ण तो कितने आए हैं दोनों, ये भी 20 आया बेटा ये भी 20 आया। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × 20⁻²। बेटा रूट से बाहर निकाल दो
ये 20 आ गया, अंडर रूट में 2 बचा। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे ही लिख लो, चाहे किस केस में मल्टीप्लाई करेंगे 400, 20 की 20 में करेंगे 400, दोनों को रिमूव प्लस करेंगे तो 800। अब जब आप इसके फैक्टर काटोगे तो कितना होगा, 2 × 20 और × 20। बेटा रूट से बाहर निकालो, अंडर रूट 2, ये आ गया हमारा 2 अंडर रूट 2। हमें निकालना है इसका बेटा परिमाप, जो हमसे पूछा है। परिमाप क्या है हमारा, 20 + 20 और प्लस के 20 रूट 2, एक और एक, ये 40 प्लस के 20 रूट 2, 20, 2 प्लस के हाँ जी 20 तो 2 ही बचेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर बेटा। अगर चाहते हो तो रूट 2 की वैल्यू भी रख सकते हो। ओके।